भाई 2 दिन से एक मैसेज वायरल है एचयू प्रोटेस्ट को लेकर, वही जो धरना चला था एचयू के अंदर। स्क्रीन पर देख लीजिए, मैसेज चल रहा है। लगभग 15 बच्चे नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनियार जी से मिले थे। 3 घंटे मीटिंग चली थी, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। मुख्य बातें भी बताएंगे, पर उससे पहले पूरे मामले के बारे में शुरू से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एचयू प्रशासन की मनमानी के खिलाफ 10 जून 2025 को एचयू हिसार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इसके विरोध में आंदोलन और तेज हो गया। छात्राओं को हॉस्टल में बंद करने, खाने पीने की सुविधाएं रोकने के आरोप लगे। हरियाणा भर के बड़े नेताओं के साथ देश भर के कई बड़े नेताओं ने भी समर्थन दिया इस धरने को। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने धरना खत्म करने के लिए भी अपने घोड़े दौड़ाए और 25 जून तक ज्यादातर मांगे मान ली गई। वीसी को छुट्टी पर भेज दिया जाने की बातें भी चली, पर मांग सिर्फ बातों में मानी गई। कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे बात और बिगड़ गई और छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सारे गेट बंद करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद सरकार फिर एक्टिव हुई। किसी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए सरकार ने अपना पासा फेंका और इस बार कामयाब भी हो गए। टोटल 8 मांगे थी, जिसमें से 7 मांगे ऑन द स्पॉट मान ली गई, पर जो सबसे बड़ी मांग थी वीसी को हटाने की, उस पर फिर से बड़ा गेम खेला गया। स्टूडेंट को कहा गया, हमें 20 दिन का टाइम दो, कमेटी बनाई जाएगी, वो जांच करेगी। जांच के बाद जो भी नतीजे निकलेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि वीसी को हटाया जाएगा या नहीं। 20 दिनों के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ, पर 40 दिन होने के बाद भी ना तो कोई कमेटी बनी और न ही कोई नतीजा सामने आया। अब हालात ये है कि कोई एचयू का स्टूडेंट बोलने को तैयार नहीं है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा। स्टूडेंट अपनी तरफ से कोशिश तो खूब कर रहे हैं, जिन्होंने समझौता करवाया उनसे जवाब मांगने का, पर आगे से या तो फ़ोन नहीं उठाया जाता या फिर ऐसा जवाब मिलता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। हमें एचयू ग्रुप का एक वायरल मैसेज मिला है, पहले आप भी सुन लीजिए क्या लिखा है इस मैसेज के अंदर। इसमें लिखा है, लगभग 15 बच्चे नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनियार जी से मिले थे। 3 घंटे ये मीटिंग चली, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है। छात्रों के ऊपर जो केस है वो बिना जांच कमेटी के जांच के नहीं हटेंगे, जबकि 1 जुलाई की रात को समझौता करके धरना उठाता, तब बच्चों के ऊपर जांच कमेटी बिठाने की कोई बात नहीं हुई थी। बात हुई थी बच्चों के ऊपर लगा केस 10 दिन में हट जाने की। पॉइंट नंबर 2, वीसी के खिलाफ जो जांच कमेटी बैठेगी, उसके लिए बच्चों से 2 प्रोफेसर के नाम मांगे जा रहे थे, वो हमने दे दिए। तो अब कह रहे हैं कि रिटायर प्रोफेसर जांच कमेटी में शामिल नहीं हो सकता, और वो प्रोफेसर जो इस धरने का हिस्सा थे या हमें सपोर्ट करने आए थे, वो भी इस जांच कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते। 1 जुलाई की रात को समझौते के समय सिर्फ प्रोफेसर के नाम की बात हुई थी, अब ये हमें रूल्स बता रहे हैं। ये स्टूडेंट्स का कहना है, ये स्टूडेंट्स के ग्रुप में ये मैसेज पूरा वायरल है जो आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा। अब सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। बात हुई थी बच्चों के ऊपर लगा केस 10 दिन में हट जाने की, वो भी बिना जांच के। अब सबसे बड़ा रोड़ा तो यही हो गया, एचयू के 42 विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज है, इसलिए सारे स्टूडेंट चुप बैठे हैं। मीडिया ग्रुप भी डिलीट कर दिया, कोई भी स्टूडेंट बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा कारण, अगर इन्होंने कुछ बोला तो इन 42 विद्यार्थियों का करियर खराब हो सकता है, क्योंकि एचयू से स्टडी के बाद बच्चा पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्री में जाता है, जहां इन्हें करोड़ों में स्टाइफंड भी मिलता है। पर अगर इन पर पुलिस केस हुआ तो पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगी और वीज़ा भी नहीं मिलेगा, यानी कि बगावत की तो बेकार हो जाओगे।
और प्रशासन इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कॉम्प्रोमाइज़ करने का दबाव बना रहा है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो एक विधायक जो समझौता करवाने में एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि एचयू प्रशासन के खिलाफ जो एफआईआर है वो तुम कैंसिल करवा दो, तुम पर जो एफआईआर है उसके बारे में हम सोचेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कमेटी बनाए जाने की बात हुई थी। स्टूडेंट्स ने नाम दिए डॉक्टर भीम सिंह दैया और डॉक्टर समुंदर सिंह का, पर प्रशासन ने ये कहकर मना कर दिया कि ये तो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये कमेटी में नहीं हो सकते। मौजूदा प्रोफेसर ही कमेटी की जांच का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ने नाम दिया विनय महिला का। प्रशासन ने इनके नाम के लिए भी मना कर दिया, बोले ये तो खुद धरने पर बैठे थे, इनको तो यूनिवर्सिटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है। जिन प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी जांच करवाना चाह रही है उसके लिए स्टूडेंट नहीं मान रहे। कुल मिलाकर अब स्टूडेंट्स के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन पैदा हो गई है और मौके का पूरा फायदा एचयू प्रशासन उठा रहा है। समझौता हुए लगभग 40 दिन बीत चुके हैं। एचयू वीसी आराम से अपनी वीआईपी लाइफ जी रहे हैं और खतरे की तलवार अब भी एचयू के विद्यार्थियों के भविष्य पर लटकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट ज़रूर करें और जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।